नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज हम जानेंगे कि नवरात्रि व्रत में हम क्या-क्या सावधानी रखें जिससे हमारा व्रत पूर्ण हो और हमारे व्रत में किसी तरह की कोई भी त्रुटि ना हो। तो चलिए शुरू करती हूँ चर्चा को। तो नवरात्रि व्रत जो भी मेरी बहनें रख रही हैं, उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि एक तो आप अपने वस्त्र चयन करें तो उसमें कोई भी वस्त्र आपका नीले काले रंग का ना हो। आप माँ भगवती के प्रिय जो उनके रंग हैं उन्हीं का अनुसार आप अपने वस्त्रों का चुनाव करें। आप पूरे 9 के 9 दिनों में जैसे लाल, हरा, पीला, ऑरेंज, केसरी, मैजेंटा इस तरह के कलर का आप पहन के पूजा करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें, आप अपने विचारों को शुद्ध रखें। खान-पान में जैसे मान लीजिए आपने 9 व्रत रख रखे हैं और आपके घर में कोई भी दूषित आहार बन रहा है, मतलब मांस मदिरा का सेवन हो रहा है या आपके घर में लहसुन प्याज बन रहा है, बच्चे मान नहीं रहे हैं, तो उस अवस्था में आप ये कर सकते हैं कि पहली बात तो आप बच्चों को ये बताइए कि 9 के 9 दिन चल रहे हैं, तो इसमें हम किसी भी तरह का जो तामसिक आहार है इसका सेवन नहीं होगा घर में। लेकिन बच्चे अगर नहीं मानते तो आप ऐसा कर दीजिए, अपने अगर आपका मंदिर अलग है तो मंदिर में आप पर्दा लगा दीजिए। और अगर पर्दा जैसे आपका एक ही कमरा है तो भी आप एक आपने कोना अगर कोई बना रखा है मंदिर का तो उस पर्दे को आप खींच दीजिए और अपने लिए अपने आप माँ भगवती का से आपको मतलब खुद के लिए आप खुद से समर्पण कर लीजिए माँ को, कि यदि बच्चे नहीं मान रहे हैं तो। क्योंकि कई घरों में ये देखा गया है कि बच्चे मानते नहीं हैं कि भई हमें तो ये खाना है, पीना है, तो आप अपने लिए करें, उस दूसरों पर थोपे ना इस चीज़ को। अगर बच्चे मान जाते हैं फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसी तो कोई फिर मतलब उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। दूसरा, आप अपने जैसे आप 9 के 9 दिनों में आप एक तो सात्विक आहार ग्रहण करें। सात्विक आहार में जैसे आप व्रत का तो आहार ले ही रहे हैं, लेकिन उसमें भी जैसे आपने घर का ही बना हुआ आपका हो, जैसे ये नहीं है कि आप कहीं भी बाहर का खाना आप ना खाएँ। बाहर के खाने में कोई पता भी नहीं है कि वो किस तरह का बना रहा है, कैसा बना रहा है। फिर आप माता रानी के लिए जैसे भोग बनाएँ तो शाम के समय अपना भोग सामग्री अच्छे से माँ भगवती का शुद्ध भाव से आप भोग बनाएँ। जैसे आप अपनी गैस को भी साफ़ करके अच्छे तरीके से साफ़, कोई झूठा-कूटा उस पर ना पड़ा हो, तब आप भगवती के लिए भोग प्रसाद बनाएँ और शाम के समय आप भगवती को भोग लगाकर फिर ही आप भोग स्वयं को पाएँ। ये एक बात तो हो गई ये। दूसरा, जो लोग भी 9 के 9 नवरात्रे रख रहे हैं, उन्हें दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें, अखंड ज्योत घर में लगाएँ। अखंड ज्योत का एक विशेष नियम ये है कि आप एक तो निगरानी रखें, अखंड अखंड ज्योत लगाएँ घर में। यदि आपने अखंड ज्योत घर में लगाई है, तो अखंड ज्योत घर में लगी हो तब आप बाहर कहीं ज्योत को छोड़कर नहीं जा सकते। क्योंकि माँ स्वयं ज्योति स्वरूप है। अगर ज्योति स्वरूप को छोड़कर, जैसे आपके घर में कोई आया है और आप उसे छोड़कर बाहर चले गए और आपके घर में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है, तो उसको ये लगेगा कि मैं इसके घर आया और ये मुझे छोड़कर चला गया। तो सेम वही स्थिति माँ के इन 9 दिनों में, माँ हमारे घर आई हैं, तो माँ की ज्योत को छोड़कर हम कहीं दूसरी जगह नहीं जाएँगे। मतलब ना कहीं तीर्थ पे जाएँगे, ना किसी दूसरे घर में हमें बैठने जाना है। कथा कीर्तन में भी अगर जा रहे हैं तो माँ को बोल कर जाएँ कुछ घंटों के लिए, या हनुमान जी को पहरेदार बनाकर जाएँ। मतलब हनुमान जी के जो फ़ोटो है उस उनको कहकर जाएँ निवेदन कि अब मैं थोड़ी देर के लिए माँ की कथा में जा रही हूँ या कीर्तन में जा रही हूँ, तो हे बजरंगबली आप माँ के सेवा में रहिए, इतने मैं वापस इतनी देर में आ जाऊँगी। तो उतनी ही देर में आप वापस भी आने का कष्ट करें, आप वापस आ जाएँ। और नवरात्रे में 9 के 9 दिन जो आप व्रत पूजा करेंगे उसमें आप सत्यनिष्ठ रहें, भगवती का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, आप उनकी रोज़ अग्यारी करें। तो अग्यारी भी जैसे गाय के उपले को गर्म करके, जब आपकी व्रत पूजा मतलब पूरी पूजा पाठ हो जाए तो आप गाय के गोबर को लाल कर लें, मतलब अग्नि पर रख के, उसके बाद में जो धुआं सा निकल रहा है वो हट के, उसके बाद आप
हवन सामग्री रखें, उस पर बताशा रखें, बताशे के ऊपर कपूर की टिक्की, फिर 2 लौंग जो फूल वाली होती है बिना टूटी वो, और इलायची का भोग लगाकर रख के, और फिर कपूर की एक टिक्की लेकर माँ की जोत से उसको जलाकर और साइड में रख दीजिए। अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो जाएगी। इस तरह से माँ भगवती को आप भोग दें। फिर दूसरी बात, जैसे 2 लोग उतरती चढ़ती करते हैं, तो वो लोग जो उतरती चढ़ती करते हैं देवी भागवत के हिसाब से, तो वो नवरात्रि जो उतरती चढ़ती मतलब पहली प्रतिपदा रख ली, फिर उसके बाद आपने अन्न खा लिया, फिर आपने सप्तमी या अष्टमी का व्रत रख लिया। तो देवी भागवत में तो इसका मतलब खंडित बताया गया है कि ये व्रत की तरफ से खंडित माना जाता है, लेकिन आजकल लोग यही रखते हैं। देवी भागवत में तो ये बताया हुआ है कि यदि किसी के घर में अष्टमी की कढ़ाई होती है तो षष्ठी और सप्तमी का व्रत रख के तब वो अष्टमी की कढ़ाई कर सकते हैं। नौमी की होती है तो सप्तमी अष्टमी व्रत रखकर तब वो नौमी की कढ़ाई करें। बाकी आपके मानने के ऊपर है, आपके यहाँ किस तरह से होता है वो आप देख लीजिए। फिर आप ये व्रत मतलब इस तरह कर रहे हैं, लेकिन जो लोग ये 2 व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वो लोग भी परेशान ना हो, उनके लिए भी शास्त्रों में एक जुगाड़ या समझ लीजिए एक छूट दी हुई है कि आप जो लोग नहीं व्रत कर सकते, जो शारीरिक कमजोरी है जिनको शारीरिक, उनके लिए बता रही हूँ, वो अन्न खा सकते हैं। लेकिन वो अन्न खाएं तो एक ही, जैसे मान लीजिए कोई एक सब्जी का चयन कर लें। वो जैसे मसूर की दाल नवरात्रि में नहीं खा सकते, बैंगन नहीं खा सकते, सीताफल नहीं खा सकते, आप मूली नहीं खा सकते, तो इन चीज़ों को नवरात्रि के दिनों में वो लोग ना खाएं। आप जैसे आलू की सब्जी है वो बना लीजिए, या एक कोई जैसे मूंग की दाल है उसको बनाकर आप बिना लहसुन प्याज का छोंक लगाकर वो खाना खाकर आप माँ भगवती के नवरात्रि रख सकती हैं, कर सकती हैं। मतलब ये आपके ना करने से अच्छा है कि आप कुछ तो कर रहे हैं माता के लिए। तो इस तरह से आप करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। और अखंड ज्योत, यदि आप नहीं भी व्रत रख रहे हैं तो भी आप अखंड ज्योत तो लगाएं, कलश स्थापना भी करें और अखंड ज्योत भी लगाएं। ये अगर आप इस तरह लगाएंगे करेंगे तो आपके लिए माँ भगवती की कृपा आपको प्राप्त होगी। एक छोटा सा उपाय भी आपको बता रही हूँ कि यदि आपके किसी जैसे पति पत्नी की जिसकी आपस में ना बनती हो, तो वो मक्खन का भोग भगवती को मतलब चढ़ा सकते हैं, और मंदिर में जाकर थोड़ा सा मक्खन ले जाएं और माता को चढ़ा कर आएँ। इस तरह से आप करें तो, और कामना करें माँ से, तो आपकी ये समस्या भी बहुत जल्दी हल हो जाएगी। ये 9 के 9 दिन माँ भगवती के साधना के होते हैं, तो बाकी गपशप में ना बिताकर आप देवी भागवत का पाठ कीजिए, आप दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय इनका पाठ कीजिए। उसका भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से अध्याय का पाठ करें आप, जो आपको पूर्ण फल प्राप्त हो। दुर्गा सप्तशती में इसका विधान बताया हुआ है। मैं आपको इसका पूरा बताऊंगी कि दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको किस तरीके से करना है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती शापित है, तो उसको हमें शाप से मुक्त भी करना होता है। तो शाप विमोचन जो वो उसमें स्तोत्र दिया हुआ है, उसे पढ़कर हम जब सप्तशती का पाठ करते हैं तो वो हमारे लिए वरदान सिद्ध होती है। तो उस तरह से मैं आपको बताऊंगी इसमें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ ये नवरात्रि व्रत, जो 2 नवरात्रि हैं आपके, तो जो 9 के 9 नवरात्रे हैं, तो आज मैंने आपको बताया कि जो 9 नवरात्रे रख रहे हैं उनको किस चीज़ का ध्यान लगे, अपने ध्यान करें। ये भी एक बहुत बड़ी मतलब हम माँ भगवती से मिलने का साधन है। और किसी तरह की कोई निंदा चुगली ना करें और माता के ध्यान में रहें, और शुरू वाले दिन ही अपनी मनोकामना माँ के समक्ष रखकर माँ को निवेदन करें कि मेरी ये कामना माँ पूरी हो जाए, और माँ से अपनी लौ लगाएं। तो इस तरह से आप व्रत करेंगे तो अवश्य ही आपके ये नवरात्रे बहुत अच्छे बीतेंगे। तो आज हमने जाना कि 9 व्रत किस तरह रखने हैं, यदि 2 कर रहे हैं तो वो कैसे करें, और अगर जो व्रत नहीं रख रहे वो किस तरह इस व्रत को पालन करें, इस व्रत का। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव।
यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता की अवश्य लिखें। जय माता की। हर हर महादेव।